So my last vlog said you about all the thrill and adventure of my Rupin Pass trek from Indore to Shimla and from Shimla to Jiskun. So मैंने आपको जैसे बताया था पिछले ब्लॉग में कि जिसकुन पहुंचते में हमको काफ़ी देर हो गई थी और हम बहुत थक गए थे। तो हम लोग सिर्फ फ्रेशन अप हुए और फटाफट हम लोगों ने डिनर लिया और हम सो गए, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमको फ्रेशन अप होकर हमारे नेक्स्ट पड़ाव यानी कि हैंगिंग विलेज, हैंगिंग विलेज की तरफ रुक करना था। अब आपको लग रहा होगा ना नाम से हैंगिंग विलेज मतलब ऐसा कोई विलेज जो कोई किसी और छोर के ऊपर लटकता हुआ होगा। तो यस, आप एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। ये विलेज एग्जैक्टली माउंटेन की एज पर यूनिकली पोजीशन था। इस हैंगिंग विलेज का रियल नेम झाका है और इसकी यूनिक अपीयरेंस के कारण इसको हैंगिंग विलेज कहा जाता है। जिसकुन से झाका का जो ट्रैक था लगभग 8 किलोमीटर का था, लेकिन जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा था कि हम 5 से 6 घंटे में ये ट्रैक पूरा कर लेंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज हमारा जोश इतना हाई था कि वो जो 5 से 6 घंटे हमारे गाइड ने टाइम बोला था, हमने उस ट्रैक को ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे में पूरा कर लिया और हम हैंगिंग विलेज पहुंच गए थे ये करके। तो वो जो ट्रैक के दौरान हमें काफ़ी सारी वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिली और काफ़ी सारा हमको बीच में जो ट्रैक था उसमें काफ़ी सारे लोकल विलेजेस मिले, लोकल लाइफ देखने को, एक्सप्लोर करने को, इंटरेक्ट करने को मिली। और फाइनली इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए थे झाका, जो सिचुएटेड था अप्रॉक्स 8680 फीट की हाइट पर। जब हम झाका पहुंचे तो यहाँ पर हम लोगों का होम स्टे जो था वो वुडन हाउसेस में था। सो यहाँ पर मैंने वापस मेरी खुद की एक और बकेट लिस्ट टिक करी, जिसमें मुझे एक होम स्टे में रुकने की बहुत दिली तमन्ना थी और जो थोड़ा सा होम स्टे भी एडवेंचरस हो, और ये तो हैंगिंग वन था वो होम स्टे, वुडन होम स्टे भी। एंड इट वाज रियली इतना सुंदर था और मजा आया मुझे यहाँ रुककर बहुत। लोकेशन और स्टे तो एक नंबर था ही, लेकिन साथ में लंच भी अमेजिंग, एकदम ट्रेडिशनल हिमाचली था। तो भाई मजा आ गया। और झाका जल्दी पहुंचने का फायदा ये था कि हमको यहाँ पर विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने का काफी सारा समय मिलने वाला था और इस समय को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। और सरप्राइजेस की लाइन में ना हमको एक और सरप्राइज मिला और वो था वेदर। सीरियसली वेदर ने अचानक करवट बदली, मौसम एकदम से पलटा और बादल हमारे सामने ऐसे आए जैसे उन्हें हमसे बातें करनी हो, और हम बादलों के साथ बातें कर ही रहे थे। इतनी देर में तेज बारिश ने भी उन बादलों का साथ दे दिया। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो हमारी सुपर हैप्पी वाइब्स है ना, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुपर वाइब्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई हो। इतने सारे वॉकिंग क्लाउड्स और वो भी बालकनी से जस्ट बाहर। आई मीन सीरियसली मुझे वो सॉन्ग ही याद आ रहा था, बादल पे पाँव है। सीरियसली आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। झाका को मैंने और नीर ने एक्सप्लोर किया, लेकिन टूरिस्ट बनकर नहीं, लोकलाइट बनकर। इसके लिए सबसे पहले मैंने वियर किया वहाँ का ट्रेडिशनल अटायर, और बारिश के थमने और बादल के गुजर जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ के पास का एक विलेज एक्सप्लोर किया और उसी के साथ साथ टेम्पल विजिट किया। तो जब मैं ट्रेडिशनल अटायर में निकली तो
मेरे हम लोग के गाइड के साथ, तो काफ़ी सारे विलेजर्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया और मैं देख रही थी कि कई झरोकों में से कई सारी औरतें झांक के देख रही थी और शायद वे यही सोच रही थी कि ये हमारी तरह दिखने वाली न्यू इन टाउन गर्ल कहाँ से आ गई है। तो नो डाउट ये तो एक स्पेशल फीलिंग थी ही, इसके साथ साथ एक चीज़ और स्पेशल थी। वो ये थी कि जब हम टेम्पल विजिट करने गए तो टेम्पल के जस्ट पास में ही काफ़ी बड़ा सा प्लेग्राउंड था जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे वॉलीबॉल और फुटबॉल खेल रहे थे। तो भाई यहाँ तो नीर की निकल पड़ी थी और नीर को यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स मिले जिनके साथ उसने ना सिर्फ सारी बातें करी, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ वॉलीबॉल और फुटबॉल भी खेला। और इतना ही नहीं, उन लोगों के थोड़ी सी देर में के बाद ही फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए। सो वापस वुडन हाउस पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने वापस ट्रेडिशनल डिनर लिया और उसके बाद हम सोने चले गए। लेकिन जब हम सो रहे थे तो अगेन वी हैव मिक्स्ड फीलिंग ऑफ बहुत सारी खुशी एंड थोड़ी सी सरकास्टिक हंसी। बहुत सारी खुशी इसलिए क्योंकि हमने झांका विलेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, और सरकास्टिक हंसी इस बात की कि अगले दिन का हमारा ट्रैक थोड़ा टफ होने वाला था, क्योंकि हमारे गाइड ऑलरेडी हमको बोल चुके थे कि द क्लिम्ब इज गोइंग टू बी टफ बट द व्यू इज। सो इस तरह से हमारा झांका तक का सफर एंड हुआ और अगले दिन शुरू होने वाला था हमारा अगला पड़ाव। कौन सा, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।